अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समरीन मिर्ज़ा SDH पटन से एज ए मेडिकल ऑफिसर हम लोगों को एजुकेट करें अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं और ताकि हम इनिशियल लेवल पर ही इसको डायग्नोज करें और इसकी ट्रीटमेंट अर्ली जितनी होगी उतना पेशेंट के लिए बेनिफिट है और ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में। तो इसके लिए कुछ ब्रेस्ट कैंसर के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मैं कुछ थोड़े बहुत यहाँ आपको बोलना चाहूँगी। इसमें होता है जैसे रिस्क फैक्टर्स में अगर इसकी अपनी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, वो उसमें उनको ज़रूरी चाहिए कि वो जाएं अपने डॉक्टर के पास और एक बार अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। और जिसको अर्ली मीनोपॉज, लेट मीनोपॉज आया हो या अर्ली मीना पहले से पीरियड्स जल्दी स्टार्ट होते हैं वो, और हमारी कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं जो प्रोलॉन्ग्ड होती है, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट ये हो सकता है, या कुछ खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट ये जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब चीज़ें भी इसमें पाई गई हैं जो इसको कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। अब ये तो चंद एक चीज़ें हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जो इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टाइल वुमेन होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होता है ब्रेस्ट ये होने का, तो इनको भी चाहिए अपने आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना डॉक्टर साहब के पास। अब स्क्रीनिंग का होता है कि स्क्रीनिंग पेशेंट खुद से कर सकता है। आफ्टर द एज ऑफ 40 स्क्रीनिंग करनी चाहिए। वो मतलब स्क्रीनिंग कैसे करें, हम अपने खुद से अपने लेवल पर कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, वो खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, मिरर के सामने देख सकते हैं कि नॉर्मल क्या है इनका शेप। कभी भी इनको लगेगा कोई स्वेलिंग है वहाँ पे, जो यूजुअली पेनलेस होती है, इसमें पेन नहीं होती है, जो इमोबाइल हो, यूजुअली वो मूव नहीं करती है, कभी कभी मूवेबल भी होगी, जो फर्म लगे उनको, या कोई भी कुछ लगे कि जो नॉर्मल नहीं लगे, एकदम उनको डॉक्टर की कंसल्टेशन उस टाइम लेनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो वहाँ इनको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कोई लम्प तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो अगर कुछ उनको लगेगा फिर वो आगे उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज सकते हैं। वही जैसे मैं बोल चुकी हूँ आपको कि बेहतर है कि एट द एज ऑफ 40 ही स्टार्ट करें अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर्स की, तो उनको चाहिए कि वो पहले ही एट द एज फ्रॉम 35 से ही वो स्टार्ट करें अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और डॉक्टर के पास जाएं स्क्रीनिंग कराने के लिए अपनी। रिलेशन में कौन सा, अगर हम कहेंगे कि किसी फीमेल को जब होता है तो किस रिलेशन को पहले इंजेक्ट करने की जरूरत है? जो उनकी डॉटर्स होगी, बहनें होती है, माएँ होती है, ये रिलेशन जो है, क्योंकि कुछ जीन्स होते हैं जिसको हम ब्रेका जीन्स बोलते हैं, उनमें म्यूटेशंस होती है जो फैमिली में रन करती हैं। तो इसलिए बहनें, से मैंने बोला बहनें होगी और बेटियां, कजन्स, मतलब फर्स्ट रिलेशन जो होगी, इनको जाके स्क्रीनिंग ज़रूरी कराना चाहिए। स्क्रीनिंग इन द फॉर्म ऑफ वो जीन्स आपके चेक कर सकते हैं, पहले तो वो लोकल एग्जामिन करेंगे पेशेंट को कि क्या कुछ है तो नहीं। फिर वो जीन्स चेक कर सकते हैं, कहीं वो फॉल्टी जीन्स इनमें तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो उनको ट्रीट कर सकते हैं। पहले ही, इससे पहले कि वो उनमें नमूदार हो जाए कैंसर, उससे पहले ही वो पता चल सकता है कि इसमें ये है और अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ रहेगी कि जब अगर इनिशियल स्टेज पर ही पेशेंट ने पिक किया या डॉक्टर ने पिक किया, जी उसको कोई छोटा सा, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, उससे कम हो, 2 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, इनिशियल स्टेज पर ही पता चल गया, तो इनिशियली जितना पता चलेगा उतना वो फैलने से वो रोक पाएंगे उसको, इनिशियली ही उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी और पेशेंट जो है बच जाएगा इसकी फर्दर प्रोग्रेस से। अभी डॉक्टर साहब अगर बात करें, जो अनमेरिड लड़कियां होती है, वो शायद होती है, वो डरती है कहने में किसी को कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो उनके लिए क्या मैसेज है? ये कोई वैसी चीज़ नहीं है जिससे इंसान को शर्मिंदा होना पड़े, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद में कोई चीज़ लगे आपको तो पहले ही आप जाएं, अपनी मदर से शेयर कर सकते हैं, खुद नहीं बोल पाएंगे तो बहन से शेयर कर लें, फिर वो आके डॉक्टर के पास आपको ले जाएंगे और एक बार चेक करा लेंगे, और ताकि इसका सही वक्त पे सही इलाज हो सके। कॉलेज प्रोफेशनल लेवल पे एजुकेशन वहाँ आप एजुकेट करा सकते हैं
लड़कियों को कि ऐसे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 40 तो ज़रूरी ही स्टार्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाके स्क्रीनिंग, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे आए हैं मैमोग्राम्स है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स है जो अर्ली पिक कर सकते हैं बिफोर स्प्रेड। और फर्स्ट स्टेज पर तो पहले तो खुद से ही एग्जामिन अगर करे कुछ भी लगे तो आ सकते हैं। और वो अवेयरनेस आप इनको स्कूल पे नहीं तो कॉलेज लेवल पे आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं वैसी अवेयरनेस। और आजकल इतना ज़्यादा मीडिया है तो उससे भी इनको बहुत काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। क्या हमें ये मानी की 40 जब एज क्रॉस होती है तो उनके बाद चांसेस होते हैं लगने में? हाँ, आफ्टर एज ऑफ 40 चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। और जितनी एज बढ़ेगी 50 से 50 to 70 असली रिकमेंडेड है कि आप एवरी 2 years मैमोग्राम अपना करवा लीजिए। और 40 के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, कब आप करवा सकते हैं, अपने स्क्रीनिंग कितनी फ्रीक्वेंटली करा सकते हैं। लास्ट में क्या आपकी मैसेज रहेगी, क्योंकि ये मन का आपकी क्या मैसेज रहेगी? हाँ जी, मेरी ये मैसेज रहेगी कि फील फ्री, जब भी अगर को कुछ भी लग रहा है आप बेदरेक आए, डॉक्टर के पास जाएं और अपना एग्जामिनेशन करा लें। चाहे कुछ मे भी ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, अलावा चाहे कुछ कोई और चीज़ भी हो सकती है जो ट्रीटेबल होगी और वक्त पे इलाज हो जाएगा और वो आप फर्दर परेशानियों से बच जाएंगे।